Good morning, all of you. Today discuss similar triangle, exercise 6.3, question number 4 या 3, क्वेश्चन नंबर 3। कल हम लोग 1 और 2 पढ़े थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 3। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersects each other at the point O. Using similarity criterion for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD. So first of all, draw a trapezium. Name A, B, C, D. Also given AB parallel to DC. आप लिख दो गिवन में ABCD is a trapezium AB parallel to DC, diagonal AC and diagonal BD intersect at the point O. Diagonal AC and BD intersect at O to prove, ये हम गिवन लिख दिए, आपको प्रूव करना है टू प्रूव OA by OC equal to OB by OD हमको प्रूव करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूव करना है। हम इसके पहले विदाउट सिमिलर से बीपीटी से प्रूव किए हैं, जिसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करके, लेकिन यहाँ लिख दिया है यूजिंग सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी रूल से हमको प्रूव करना है। तो आप जिसमें ये चार साइड OA, OB, OC और OD यूज हो, यानी अगर हम लेते हैं ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD, तो आपका फोर साइड जो प्रूव करना है उसमें प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, साइड प्रोपोर्शनल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ट्रायंगल्स एंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कि वो दोनों ट्रायंगल किस सिमिलरिटी रूल से सिमिलर होगा। तो आप बताइए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और BD इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODC में होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 नाम दिए हैं BOA का और एंगल 4 नाम दिए हैं DOC का। ठीक है। तो अब प्रूव करने में, हाँ हेलो, हरे राम, हाँ बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। आ गया है, चलिए ठीक है, रहने दो, अब देखेंगे, अब कल देखेंगे। गुड मॉर्निंग।
एक से चलो फिर एक बार देख लो क्वेश्चन। अभी पहला क्वेश्चन ही था, इसमें गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम ए बी पैरेलल टू डी सी, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। आपको प्रूव करना है ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। किससे? तो सिमिलर रूल से, सिमिलर क्राइटेरिया का। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो आप प्रूफ में आते हैं। इन ट्रायंगल, फर्स्ट ले लेते हैं इस ट्रायंगल को ओ बी ए को। इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ट्रायंगल, अब इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल्स लिखना है। तो अगर इन ट्रायंगल ओ डी सी में आओगे तो ये एंगल 3 इक्वल टू 4 दिखाना है, ओ इक्वल टू ओ, तो यहाँ पर पहले ओ देना होगा। अब ये 1 इक्वल टू 2 का इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी का, तो ओ डी सी लेंगे, ओ डी सी। अब यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट में ओ के प्लेस पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों इक्वल है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4? कोई बताओगे? वाई एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4? वर्टिकली अपोजिट एंगल, गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा हम लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका एंगल बी है और इसका एंगल डी है, सेकेंड ट्रायंगल का। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को इक्वल क्यों करेंगे? अल्टरनेट गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिए। अब आप ए ए सिमिलरिटी रूल होता है, अगर दो एंगल इक्वल आ गया बोथ ट्रायंगल का, बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया या रूल से आप लिख सकते हो ट्रायंगल ओ बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी सी। हम अभी सिमिलर प्रूव कर दिए, लेकिन आपको सिमिलर प्रूव करने के बाद साइड प्रोपोर्शनल दिखाना है कि ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। अब देखिए साइड, पहला साइड देखो ओ ए आपका शुरू और लास्ट है, यही ले लेते हैं पहले। यहाँ शुरू और लास्ट है, यहाँ भी शुरू और लास्ट ले लो, देखो आ जाएगा ओ ए बाय ओ सी। दूसरा आपका दिया हुआ ओ बी, देखिए शुरू का दोनों ओ बी बाय शुरू का दोनों ओ डी, ओ बी बाय ओ डी। देखिए क्रॉसपोंडिंग साइड आपका अपने आप आ गया। आप पढ़े हो ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर corresponding sides are proportional। तो हम दो साइड प्रोपोर्शनल ले लिए, ऐसे थर्ड की जरूरत है नहीं। लेकिन थर्ड साइड क्या होगा? इसका क्या होगा थर्ड साइड? हाँ नहीं नहीं, बीसी, डीसी इधर होगा, इधर ए बी होगा या बी ए होगा, ए बी बाय डीसी, यानी ये ए बी बाय डीसी थर्ड साइड हो। तो हमको चूंकि इसी दोनों की जरूरत है, आपका प्रूफ हो गया ये। तो यहाँ हम सिमिलरिटी रूल से प्रूव किए। एग्जाम में अगर कोई मेथड नहीं है तो आपको जो इजी लगे थेल्स थ्योरम के यूज से प्रूव कर सकते हो, और सिमिलरिटी रूल से भी आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, कोई पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4? हाँ, 6.36 एक फिगर दिया हुआ है उसकी। हाँ, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। अब ये हम प्रूव कब करेंगे? जब तक हम डायग्राम को ठीक से समझेंगे नहीं, कौन एंगल किसका इक्वल है, कौन साइड किसका प्रोपोर्शनल है। तो आप इसका पहले डायग्राम बना लो क्वेश्चन नंबर 4 का। थोड़ा बड़ा बनाए हैं ताकि समझ में आए। यहाँ नाम टी है, क्यू और आर, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका मीनिंग हुआ कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका नाम है पी एस। ओके, अब लिखो गिवन में, इस डायग्राम में दिया हुआ है क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर एंड एंगल 1 is equal to angle 2। तो प्रूफ आपको इसमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, यही आपको प्रूव करना है। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल को आप देखो, पी क्यू एस, पी क्यू एस हम कह रहे हैं पी क्यू एस छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है। इस छोटे ट्रायंगल को यानी पी क्यू एस को सीधा प्रूव करना है टी क्यू आर से, है ना। पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, जिसमें दो साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और एक एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो जो ही आप प्रूफ में आए, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आप लिख सकते हो। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन क्या देंगे? अगर ट्रायंगल का, नहीं नहीं, ये आपका एंगल गिवन दिया हुआ है तो साइड तो नहीं दिया हुआ इक्वल। जैसे आप क्लास 9th में पढ़े हो, अगर एबीसी ट्रायंगल है और ए बी इक्वल टू अगर ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है। अगर एंगल बी इक्वल टू सी है तो ए बी इक्वल टू ए सी है। तो इसको कहते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पर हाँ, हाँ तो ये 9 का पार्ट था, जो कि यहाँ पर हम डायरेक्ट इस चीज को यूज करेंगे साइड को एंगल की हेल्प से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि साइड को इक्वल किए तो शॉर्ट में लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, शॉर्ट में लिख दिए साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। यानी जो एंगल दो इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड पी आर और इस एंगल का अपोजिट साइड पी क्यू इक्वल हो। क्योंकि आपको ये प्रूव करने में, सिमिलर प्रूव करने में इसकी जरूरत है। अब आते हैं सिमिलर करने के लिए दोनों ट्रायंगल को।
in triangle PQS and triangle TQR में दोनों ट्रेंगल का नाम लिखे। अभी तो सिमिलर हम लिख ले सकते हैं। सिमिलर के लिए जो क्राइटेरिया जब तक फॉलो नहीं करेंगे, कौन क्राइटेरिया से होगा, तब तक हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, जो आपका ये गिवन में दिया हुआ है क्यू आर, इधर से लिखो ना क्यू टी बाय पी आर, या इसी को लिखो क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। क्या है? क्यू टी बाय पी आर है। इस पी आर के प्लेस पर आप पी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। एवं प्रूफ किए, यहां लिख देना एवं। हम जो आपका गिवन दिया हुआ था, यहाँ पी क्यू नहीं दिया हुआ, इसके प्लेस पर दिया हुआ है पी आर, और हम लिख दिए पी आर के प्लेस पर पी क्यू और लिख दिए एवं प्रूफ। आप यहाँ पर प्रूफ किए। तो देखिए, तो क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस, ये साइड इसका प्रोपोर्शनल, क्यू टी बाय पी क्यू, क्यू टी देखो शुरू का दोनों क्यू टी बाय पी, क्यू टी बाय पी क्यू। हाँ बोलो। तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया, और एक एंगल देखिए, इसका एंगल Q और इसका एंगल Q। फर्स्ट ट्रेंगल है PQS और सेकेंड ट्रेंगल है TQR। दोनों में एंगल 1 कॉमन है। एंगल 1 लिखे या एंगल Q लिखे, अरे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। तो किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रेंगल सिमिलर होगा? गुड, SAS सिमिलरिटी रूल से, SAS सिमिलरिटी रूल का हम यहाँ पर यूज किए, क्योंकि दो साइड प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल है। तो SAS सिमिलरिटी रूल से ट्रेंगल PQS सिमिलर टू ट्रेंगल TQR, TQR आपका ये प्रूव्ड हो गया। बोलिए, कहीं प्रॉब्लम इसमें? आपको प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है बताइए। आप ये ट्रेंगल को यहाँ पर सिमिलर प्रूव करना है, तो प्रूफ में पी क्यू एस एंड टी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना। दोनों ट्रेंगल का नाम लिख दिए। अब देखिए, इसका दो ट्रेंगल में 3 साइड्स, कोरोस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, तो 3 ना दे करके 2 ही साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। हम दोनों को यहाँ पर लिख दिए, केवल अंतर यही किए हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है पी आर। क्वेश्चन में देख लो, पेज नंबर 140 एनसीईआरटी बुक में 140 पेज में क्वेश्चन नंबर 4 का इस PQ के प्लेस पर PR के प्लेस पर हम पुट कर दिए PQ। क्यों? एवं प्रूफ किए, यहाँ पर प्रूफ किए हुए PQ इज इक्वल टू PR। क्योंकि आपका जो साइड में आएगा तो PR नहीं ला सकता है, तो आप जब ट्रेंगल लोगे तो जहां PQ है वहां PR की जरूरत पड़ रहा है। किसका जरूरत पड़ रहा है? PR का ना PQ की जरूरत पड़ रहा है, यहां दे दिया PQ। तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया, और PQS देखो, PQS एंड TQR, तो इस जो एंगल आया दोनों में कॉमन आया। देखो दोनों साइड हो गया, लास्ट और स्टार्टिंग, यहाँ भी लास्ट और स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल, और मिडिल का एंगल कॉमन आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। तो साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स
और इंक्लूडिंग एंगल, है ना, दोनों साइड के जो बीच का एंगल है वो लिए इंक्लूडेड एंगल। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। वो तो लिखने में हम इतना लॉन्ग लिख दिए है, आपका ढूंढने के लिए एक वर्ड की जरूरत था, इसी का जरूरत पड़ा। ओके, बोलो अब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, इसको एक बार और बनाओगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, हरे राम, इसको आप खुद एक बार बनाना, इसको एक बार खुद बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा कोई पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब देखिए, इसका डायग्राम आपको नहीं दिया, अब इसके डायग्राम के जगह पर आपको बोल रहा है खुद डायग्राम आप बनाइए, है ना। दो क्वेश्चन दिया कि डायग्राम बना हुआ था, उसको देख करके आप प्रूव कीजिए। अब खुद कह रहा है कि आप खुद बनाइए। एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। S is the point on PR, आप कहीं पॉइंट ले लो यहां पर S। T are the point on the side QR, QR is this side। चलिए यहां पर ले लेते हैं पॉइंट T, such that angle P is equal to, P means this angle, equal to एंगल RTS। RTS एंगल कब होगा? जब इसको आप ज्वाइन करोगे। यानी दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपका दिया हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल T, यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। नाउ सो दैट ट्रायंगल RPQ, RP, यहां से RPQ यानी बड़ा ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS गिवन में लिख दो यहां पर। इन ट्रायंगल PQR S and T are the point PR and QR। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन दिया हुआ। टू प्रूव, आपको यहां पर प्रूव करना है ट्रायंगल, प्रूव जो करना है उसका नाम है ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। RPQ similar to RTS given to prove।
अब इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रूव कर सकते हो। प्रूव करने के लिए हमको दो रीजन, दो एंगल ढूंढना है, दो एंगल मिला हुआ है, कोई बताएगा? हाँ बता दो। नहीं, आर पी क्यू का एंगल पी लिया, ठीक है, और आर टी एस का एंगल क्या होगा? हाँ एंगल टी, यानी टू, यानी 1 = 2। क्यों इक्वल है? हाँ लिख देना रीजन में गिवन। चलिए सेकेंड, पहला तो आप ढूंढ लिए, सेकेंड एंगल कौन इक्वल है दोनों ट्रेंगल का? नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरा बताओ, कोई दूसरा स्टूडेंट, दूसरा एंगल कौन इक्वल है? कोई बताएगा? कृति? हाँ एंगल आर आपका कॉमन है। देखिए पहला ट्रेंगल पी आर पी क्यू, तो ये आर पी क्यू में ये पूरा एंगल आया आर। सेकेंड ट्रेंगल आर टी एस, आर टी एस में भी ये भी आया पूरा एंगल, तो दोनों में आर है। एंगल आर इजकल टू आर, आर पूरा आ रहा आर ना, एक बड़ा ट्रेंगल में और छोटा ट्रेंगल में आर कॉमन है, तो एक एंगल आर हो गया। और अरेंज भी है, देखो इसमें स्टार्टिंग में आर है, इसमें यहाँ भी स्टार्टिंग में आर है। अब दोनों एंगल मिल गया, अब खाली आपको अरेंज करके लिख देना है कि प्रूफ में। इसीलिए लिखने के पहले आप खुद देख लो डायग्राम में क्या क्या हमको लेना है, और क्या लिख करके किस क्राइटेरिया से हम सिमिलर प्रूव करेंगे। आपको क्राइटेरिया मिल गया, एंगल एंगल, दो एंगल को दिखा देना है, रीजन लिख देना है। तो इन ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आर टी एस, लिखने का प्रोसेस हम बता देते हैं। आप तो जान गए क्वेश्चन कैसे प्रूव हो गया, पहले दोनों ट्रेंगल का नाम लिख दिए। अब जो स्टार्टिंग ट्रेंगल है आर पी क्यू, आर पी क्यू ने बड़ा ट्रेंगल ले रहे हैं आर पी क्यू, तो आर पी क्यू में यही दिखा दो एंगल आर, और आर टी एस में भी एंगल आर कॉमन लिख दो। क्या लिख दिए? दोनों में कॉमन, यानी दोनों में ये एंगल है। सेकेंड आर पी क्यू, आर पी क्यू का एंगल 1 इजकल टू आर टी एस का एंगल 2। देखिए यहां पर एंगल पी दिया हुआ था गिवन में, और ये दिया हुआ था गिवन में, नाम केवल अंतर था, हम उसको 1 और 2 नाम दे दिए। यहां लिख देना गिवन। ओके, बाय ए सिमिलरिटी रूल से ट्रेंगल आर पी क्यू, ट्रेंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रेंगल आर टी एस प्रूव्ड हो गया। आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये कितना आसान है कि नहीं है? और डायग्राम, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? प्रॉब्लम है क्या डायग्राम में? अच्छा, 1 मिनट, सभी का ब्लर आ रहा है। देखो तो अब ठीक है, कुछ ठीक हुआ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग 5 पढ़े, 6 में 6 का डायग्राम दिया हुआ है ना?